नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुलॉजी फैक्ट और आज हम आपको लेकर चलेंगे 1946 के उस समय में जब भारत आज़ादी के कगार पर खड़ा था, लेकिन बंगाल की गलियों में खून की नदियां बह रही थी। ये कहानी है ग्रेट कलकत्ता किलिंग की और एक ऐसे किरदार की जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं जिंदा है। ये किरदार है गोपाल पाठा। गोपाल पाठा एक कसाई, एक साधारण आदमी, लेकिन जब उनकी आंखों के सामने मासूमों का खून बहाया गया तब उन्होंने हथियार उठा लिए। दोस्तों, साल था 1946 का। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इसके साथ ही देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उस समय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। उसका मकसद साफ था, पाकिस्तान की मांग को मनवाना। लेकिन इस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता खून से लाल हो गया। सिर्फ 4 दिनों में हजारों लोग मारे गए, हजारों महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई और लाखों लोग घर से बेघर हो गए। इसे इतिहास में ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहा जाता है। दरअसल जब भारत की आजादी निकट थी और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त भारत के लिए समाधान खोजने हेतु भारतीय राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था। 16 जून 1946 को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एकीकृत भारत के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की थी। लेकिन 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अचानक एक बयान दिया कि कांग्रेस भविष्य में कैबिनेट मिशन की योजनाओं को संशोधित कर सकती है। इससे जिन्ना और मुस्लिम लीग परेशान हो गए। अपनी मांगों पर जोर देने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे बनाने का आह्वान किया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से पहले ही हिंसा की कुछ छोटी मोटी घटनाएं शुरू हो गई थी। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने पुलिस को स्पष्ट रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई करने से सख्त मना किया था। 16 अगस्त 1946 को लगभग 1 लाख मुसलमानों ने हुसैन शहीद सोहरावर्दी की राजनीतिक रैली में भाग लिया और कथित तौर पर उन्होंने जनता से कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस और सेना हस्तक्षेप नहीं करेगी। सोहरावर्दी की ये बात पुलिस कार्रवाई के किसी भी डर के बिना दंगों के लिए एक खुला निमंत्रण था। दंगों की शुरुआत सोहरावर्दी की रैली से लौट रही मुस्लिम भीड़ ने ही की थी। रैली से लौट रहे मुसलमानों ने उन हिंदू दुकानदारों और उनके हिंदू कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने अपनी दुकानें खुली रखी थी। उनकी दुकानों को लूट लिया गया और संपत्ति को जला दिया गया। सबसे बुरा इससे अगले दिन हुआ जब अकेले कलकत्ता में ही एक दिन में लगभग 10,000 हिंदुओं का नरसंहार हुआ। उस दिन पुलिस घटनास्थल से गायब थी। मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने अपने मुस्लिम गुंडों को सूचित किया था कि उन्हें 2 और दिनों के लिए खुली छूट दी जा सकती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कलकत्ता में हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए और उन्हें अल्पसंख्यक बनाकर पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। 16 अगस्त की सुबह से ही मुस्लिम लीग ने रैलियां निकाली और नारे लगाए, लड़के लेंगे पाकिस्तान, जान देकर लेंगे पाकिस्तान। इन रैलियों के बाद हिंसा भड़क उठी। हिंदुओं की दुकानों, घरों और मंदिरों को जलाया जाने लगा। हिंदुओं को सड़कों पर पकड़ पकड़ कर मार दिया गया। उस समय कलकत्ता में मौजूद अमेरिका के एक रिपोर्टर फिलिप टैलबोट ने इंस्टीट्यूट ऑफ करेंट वर्ल्ड अफेयर्स के वॉल्टर रोजर्स को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में फिलिप लिखते हैं, हमने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन करना असंभव होगा। स्थानीय बाजारों में वीरानी सी छाई हुई थी। गली गली दुकानों की कतारें दीवारों तक उजाड़ दी गई थी। मकान और इमारतें जलकर खाक हो गई थी और उनके बचे हुए अंदरूनी हिस्से फुटपाथों पर बिखरे पड़े थे।
सड़कों पर टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। साथ ही टूटे हुए पानी के अवशेषों से फव्वारे फूट रहे थे। जली हुई गाड़ियां ट्रैफिक लेन में खड़ी थी। कई ब्लॉकों पर धुएं का गुबार छाया हुआ था और गिद्ध बड़े इत्मीनान से मंडरा रहे थे। महिलाओं को सार्वजनिक बलात्कार के लिए विभिन्न इलाकों से बड़ा मैदान में इकट्ठा किया गया था। हजारों औरतें, नई विधवाएं, छोटी लड़कियां, वृद्ध महिलाओं के साथ कलकत्ता महानगर के बीच खुले मैदान में दोपहर के उजाले में बलात्कार किया गया और साथ ही हजारों मुसलमान इसे अल्लाह अकबर का जाप करने के उत्सव के रूप में देखने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि सबसे ज्यादा निराशाजनक था भीषण गर्मी में फूली हुई लाशें, कटी हुई लाशें, पीट पीट कर मारे गए लोगों की लाशें, नालियों में फंसी हुई लाशें, खाली जगहों पर ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी हुई लाशें, लाशें, लाशें और सिर्फ लाशें। टैलबोट आगे लिखते हैं, किसी शहर को अपना ही मांस खाते हुए देखना एक विचलित करने वाला अनुभव है। हमारी युद्ध संबंधी उदासीनता के बावजूद मैं जानता हूं कि पिछले हफ्ते भारत के सबसे बड़े महानगर और साम्राज्य के दूसरे नंबर के शहर कलकत्ता के खुद को ही खा जाने के इरादे से गहरी दहशत महसूस करने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं था। टैलबोट एक बाहरी व्यक्ति और एक गवाह था जिसने अपने चारों ओर हो रहे नरसंहार के बारे में लिखा। उस समय हिंदू समुदाय बिल्कुल असहाय हो चुका था। पुलिस भी मूक दर्शक बनी केवल तमाशा देख रही थी। ऐसे हालातों में सामने आए गोपाल पाठा। दरअसल गोपाल पाठा का असली नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी। इनके परिवार का व्यवसाय बकरों का कसाई खाना था। गोपाल चंद्र मुखर्जी को भी गोपाल पाठा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद एक कसाई थे। अब बंगाली में पाठा का मतलब होता है बकरा या बकरे का मेमना। लेकिन ये साधारण से आदमी जल्द ही हिंदू समुदाय के लिए एक ढाल और हथियार बन गए। गोपाल पाठा ने जब देखा कि कैसे उनके मोहल्ले में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों और युवाओं को इकट्ठा किया। हथियार जुटाए, छुरे, तलवारें और बाद में बंदूकें तक। गोपाल पाठा ने तय किया कि अब हिंदू मारे नहीं जाएंगे। अब अगर वार होगा तो उसका जवाब भी मिलेगा। गोपाल पाठा ने एक ग्रुप बनाया, नाम रखा हिंदू प्रतिरोध दल। इनका मुख्यालय बड़ा बाजार और श्याम बाजार का इलाका था। कहा जाता है कि जिस तरह मुस्लिम लीग के गुंडे हिंदुओं पर हमला करते, उसी अंदाज से गोपाल पाठा और उनकी टोली पलटवार करती। गोपाल पाठा का नारा था, अगर हमें मारा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। उनकी अगुवाई में हिंदुओं ने पहली बार संगठित होकर जवाब दिया। इससे मुस्लिम लीग की दहशत फैलाने की कोशिश को करारा झटका मिला। अब गोपाल पाठा का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने इलाके में ये सख्त नियम बना दिया था कि अगर हिंदुओं पर हमला हुआ तो उसी वक्त बदला लिया जाएगा। उनके इसी रवैये की वजह से लोग उन्हें हिंदू शेर कहने लगे। गोपाल पाठा की इसी प्रतिक्रिया ने मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोहरावर्दी को भारतीयों और अंग्रेजों दोनों की ओर से गालियां और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। अपनी और अपनी सरकार दोनों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपमानित और पराजित मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने हत्याएं रोकने के लिए अपने विश्वास पात्रों को गोपाल पाठा के पास भेजा। गोपाल पाठा ने एक शर्त रखी कि मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता और गुंडे पहले हत्याएं रोके। असहाय और अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी के पास उनकी शर्त मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अगले दिन यानी 21 अगस्त 1946 को हुसैन शहीद सोहरावर्दी की सरकार बर्खास्त कर दी गई। बहादुर और हिंदू शेर गोपाल पाठा ने मुसलमानों और उनकी मुस्लिम लीग के शैतानी नरसंहार के खिलाफ मोर्चा मोड़ दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हजारों हिंदुओं की जान और कई हिंदू लड़कियों और महिलाओं की इज्जत बचाई। गोपाल पाठा और उनके वीर साथियों ने
कई अन्य हिंदू वीरों के साथ मिलकर केवल कलकत्ता के हिंदुओं को निश्चित विनाश से नहीं बचाया, बल्कि हिंदू आबादी का सफाया करके कलकत्ता पर कब्जा करने के मुस्लिम लीग के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। अगर गोपाल पाठा ना होते तो कलकत्ता और आसपास के जिलों के हिंदुओं का पूरी तरह से सफाया हो जाता और आज का पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश का हिस्सा बन जाता। दोस्तों, हाल ही में इस पूरी घटना को एक फिल्म द बंगाल फाइल्स में दिखाया गया है। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास का वो दर्द है जिसे सालों तक दबा दिया गया था। गोपाल पाठा ना तो कोई बड़े नेता थे और ना ही कोई रईस आदमी। वह केवल एक आम इंसान थे, लेकिन हालातों ने उन्हें असाधारण बना दिया। गोपाल पाठा ने दिखा दिया कि जब अपने अस्तित्व की लड़ाई सामने हो, जब परिवार, समाज और धर्म पर खतरा हो, तो एक आम आदमी भी कैसे वीर बन सकता है। आज हिंदू शेर गोपाल पाठा का नाम हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा होता। कभी कभी ये इतिहास गलियों में खून और मिट्टी से भी लिखा जाता है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।